आगरा में आईएसआई के 2 जासूस गिरफ्तार हुए हैं। पाकिस्तान को खुफिया जानकारियां ही दे रहे थे। फिरोजाबाद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जासूसी कर रहे थे। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, इसको अब लेकर जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है। आगरा से 2 आईएसआई एजेंट्स की गिरफ्तारी हुई है। ये बता दें आपको कि यूपी के आगरा से आईएसआई के 2 एजेंट गिरफ्तार किए गए हैं। और आपको ये भी हम बता दें कि पाकिस्तान के लिए लोग जासूसी कर रहे थे। रविंद्र कुमार फिरोजाबाद के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में चार्जमैन के पद पर तैनात था, जिसकी गिरफ्तारी हुई है। पाकिस्तान के सोशल मीडिया अकाउंट पर जानकारी दे रहा था। पाक खुफिया एजेंसी को ये ड्रोन गगनयान की जानकारी दे रहा था। गगनयान मिशन आपको याद होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस मिशन को लेकर हमेशा से तत्पर रहे हैं। और अब देखिए, ये जो खुफिया एजेंट है, ये पाकिस्तान को सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए जानकारी दे रहा था। सोशल मीडिया से आईएसआई के हनी ट्रैप में दोनों आरोपी फंसे हुए थे, अब ये भी बताया गया है। और यूपी एटीएस को आरोपी के पास से कई महत्वपूर्ण पुख्ता सबूत भी मिले। अब इनसे पूछताछ की जाएगी कि आखिरकार कब से जानकारी दे रहे थे, क्या जानकारी इन्होंने अब तक दे दी है और इसके पीछे और क्या और लोग भी है। क्योंकि अभी तक ये खबर मिली है कि हनी ट्रैप में 2 लोग ही गिरफ्तार, आईएसआई के एजेंट ये दोनों गिरफ्तार हुए हैं। और नाम भी हम आपको बता रहे हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ये लोग जासूसी कर रहे थे। और इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि गिरफ्तारी के बाद अब इनसे पूछताछ की जाएगी। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि 2 एजेंट्स की गिरफ्तारी हो चुकी है। और इसी बीच अब देखना होगा कि पूछताछ में क्या कुछ खुलासा होता है। लेकिन आपको बता दें कि भारत में पाक का जासूस उत्तर प्रदेश के आगरा से आईएसआई के 2 एजेंट्स को गिरफ्तार किया गया है। हम आपको लगातार जानकारी दे भी रहे हैं और इनसे अब आगे पूछताछ भी की जाएगी। तो देखिए, 2 एजेंट्स को गिरफ्तार किया गया जो कि सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए जानकारी दे रहे थे। और ऐसे में इन दोनों जासूसों से अब पूछताछ भी की जाएगी, क्योंकि यूपी के आगरा से इनकी गिरफ्तारी हुई है। एजेंट्स लगातार जानकारी दे रहे थे भारत से जुड़ी हुई, और भारत की खुफिया जानकारियां पाकिस्तान तक ये लोग पहुंचा रहे थे। जिसके बाद देखिए खबर मिली कि गगनयान मिशन और भी कई जानकारियां पहुंचाई गई, क्योंकि जैसे जैसे पुलिस इनसे पूछताछ करेगी और खुलासे होंगे। पाकिस्तान के लिए जासूसी आरोपी रविंद्र कुमार, एक आरोपी का नाम आपको बता रहे हैं, ये जानकारी पहुंचा रहा था। फिरोजाबाद की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में चार्जमैन के तौर पर ये काम करता है। और इसके बाद जैसे ही खुफिया एजेंसियों की इसकी जानकारी मिली तो तुरंत उससे सवाल जवाब किए गए, पूछताछ की गई है। पाकिस्तान के सोशल मीडिया अकाउंट पर ये सारी की सारी जानकारियां दे रहा था। पाक खुफिया एजेंसी को ये सारी डिटेल्स भेज रहा था। ड्रोन और गगनयान की जानकारी दे रहा था। ड्रोन आप देख रहे हैं कि ड्रोन को लेकर, गगनयान मिशन को लेकर भी लगातार जानकारी दे रहा था। और आईएसआई के हनी ट्रैप में आरोपी फंसा हुआ था रविंद्र कुमार और उसका साथी। तो देखिए, 2 लोग हैं, एक रविंद्र कुमार जिसका नाम हम बता रहे हैं, और उसका एक और साथी जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। और अभी तक बहुत सारी खुफिया जानकारी भारत की वो पाकिस्तान को दे चुके हैं। अब देखना होगा इस पूरे मामले में आगे क्या जानकारी सामने आ रही है। नामिका, और पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से अजय दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, हमने पिछले दिनों देखा है कि उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर छापेमारी करके कैसे आतंक कनेक्शन की जानकारी सामने लाई गई। अब एक नया और बड़ा खुलासा। अब बिल्कुल देखिए, पहले तो सबसे कि ऐसे मामलों में जहां पर इस तरीके की खुफिया एजेंसी सक्रिय हो रही हैं, हनी ट्रैप एक स्पेसिफिक जो है मॉड्यूल देखने को मिल रहा है। और इस मॉड्यूल का इस्तेमाल यहाँ भी होते दिखाई दे रहा है, जहां पर यूपी एटीएस ने अब जब गिरफ्तारी की है, जानकारी बाहर आई है, तो रविंद्र कुमार सिंह जो व्यक्ति हैं, गिरफ्तारी उनकी हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण उनके जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, उन गैजेट्स में जो डिटेल्स मिली है, जो जानकारियां मिली है, जो डेली की रिपोर्ट मिली है और विशेष तरह के उपकरणों से संबंधित तमाम जानकारियां जो मिली है, उन जानकारियों का हवाला लेते हुए एटीएस जो है अब आगे की तरफ इसमें तफ्तीश करती हुई दिखाई दे रही है और जानकारियां और डेटा कलेक्ट करती हुई दिखाई दे रही है। तमाम दूसरे जो हथियार हैं, उनसे जुड़ी जानकारी जो शेयर की गई है, उसे भी अभी तफ्तीश करते हुए जो देश की राष्ट्रीय एजेंसियां हैं जांच की, उन तक जानकारी पहुंचाने का सिलसिला यहां पर दिखाई दे रहा है। सबसे महत्वपूर्ण अब यहां पर यह है कि क्या इस पूरे मामले में जो करेक्टर है, नेहा शर्मा नाम से जिसकी प्रोफाइल इस्तेमाल की गई है, क्या उस करेक्टर के जरिए और भी कम्युनिकेशन किए गए हैं क्या? तो ये तमाम सवाल हैं जिनको लेकर पूछताछ करती हुई यहां पर एटीएस की टीम दिखाई दे रही है। जो नीलाब्जा चौधरी अधिकारी हैं एटीएस की, उनकी तरफ से प्राथमिक तौर पर अभी जानकारी दी गई है। एटीएस अब इस मामले में परिवार को भी सूचित कर चुकी है, जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया उसके, और इसके साथ ही जो राष्ट्रीय एजेंसियां हैं उन तक भी अपनी रिपोर्ट पहुंचा चुकी है। ये जांच पड़ताल किस तरह से आगे बढ़ रही है, ये भी जरा जानकारी दीजिएगा। आप बता रहे हैं कि घर वालों से भी पूछताछ होगी, इसके अलावा ये भी बताइए क्या इन दोनों के अलावा कोई और भी इसमें शामिल हो सकता है? और ये भी बताइएगा क्या ये पता चल पाया कि कब से जानकारी दे रहे थे और अब तक क्या क्या ये बड़े खुलासे उनके पास कर चुके, पाकिस्तान के पास अकाउंट के जरिए जो जानकारी दे रहे थे उस अकाउंट के बारे में भी बताइए।
बिल्कुल, देखिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसे मामलों में सामान्यतः देखने को मिला है और इस मामले में भी नेहा शर्मा नाम का एक सोशल मीडिया अकाउंट है जिसके जरिए ये सारा संवाद, ये सारा कम्युनिकेशन किया गया था और इस कम्युनिकेशन में जो जानकारियां साझा की गई है, उन साझा की गई जानकारियों और उस पर आधारित जो सूचनाएं तमाम जो एजेंसीज, नेशनल एजेंसीज के पास पहुंची है, उन सूचनाओं को भी जांचने परखने का काम इस समय एजेंसीज कर रही हैं। और एक महत्वपूर्ण बात, जो सवाल आपने किया कि और किससे पूछताछ हो सकती है, तो देखिए ऐसे मामले में जिन अधिकारियों को ये रिपोर्ट करते हैं, जो करेक्टर गिरफ्तार किए गए हैं, और इसके अलावा जो अधिकारी उनके नीचे ट्रेल में उनसे जुड़े हुए हैं, उनसे डेटा कैसे उन्होंने कलेक्ट किया, तो इन सब अधिकारियों से भी एहतियातन पूछताछ करना। ठीक है अजय, वापस लौटेंगे आपके पास, आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश एटीएस ने एक आईएसआई एजेंट को गिरफ्तार किया है जो हनी ट्रैप में फंसकर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को सूचनाएं दे रहा था। रिपोर्ट देखिए कौन है वो शख्स। तक अंतरिक्ष में भारत का अपना स्पेस स्टेशन होगा। भारत का एस्ट्रोनॉट भारत के अपने रॉकेट से चंद्रमा पर भी उतरकर दिखाएगा। दुनिया की निगाहें हिंदुस्तान पर टिकी हुई है। अगले साल तक अंतरिक्ष में इंसान भेजने की तैयारी है, लेकिन पाकिस्तान इस मिशन में खलल डालने की कोशिश में जुटा है। TVD-1 का सफलतापूर्ण प्रज्वलन +5 सेकंड। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी गगनयान मिशन में सेंधमारी की कोशिश में है। यूपी एटीएस ने पाकिस्तान की इस साजिश को आज बेनकाब किया है। एक व्यक्ति जो कि चार्जमैन के पद पर है, नाम रविंद्र कुमार, उनके द्वारा अपने पाक आईएसआई हैंडलर को अलग अलग सूचनाएं साझा किया जा रहा था, जो कि गोपनीय सूचनाएं हैं। रविंद्र कुमार ने नेहा नाम की आईएसआई हैंडलर, जो बहुत संवेदनशील जानकारी साझा की थी। आईएसआई ये हनी ट्रैप मॉडल लंबे समय से चला रहा है। वो लोगों को फांसते हैं और उनसे जानकारी निकालते हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। दरअसल जब से प्रधानमंत्री ने गगनयान मिशन को टॉप लिस्ट में शामिल किया है, पाकिस्तान बौखला गया है। प्रधानमंत्री का कमिटमेंट उसकी बौखलाहट को और बढ़ा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता लें। दिल्ली दंगों के आरोपी मोहम्मद हानिफ को गिरफ्तार किया जा चुका है। दिल्ली पुलिस ने मोहम्मद हानिफ को गिरफ्तार किया है। 6 साल से फरार चल रहा था। दिसंबर 2019 में दिल्ली में हिंसा हुई थी। सीएए विरोधी प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई थी। आरोपी से एक पिस्टल और 5 कारतूस भी बरामद किया गया है। तो बता दें आपको कि आखिरकार 6 साल बाद ये पकड़ा गया। फरार चल रहा था मोहम्मद हानिफ 6 साल से, लेकिन अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। दिल्ली दंगों का आरोपी है मोहम्मद हानिफ और पुलिस ने इसके पास एक पिस्टल, 5 कारतूस भी बरामद किए हैं। 2019 में जो दिल्ली में हिंसा हुई थी उसका मुख्य आरोपी है और कई सालों से फरार चल रहा था, चकमा दे रहा था पुलिस को। और इस वक्त ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम। पुलिस की टीम को बड़ी सफलता मिली और पुलिस के शिकंजे में मोहम्मद हानिफ। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। दिल्ली दंगों का आरोपी जिसकी तस्वीर सामने आई, करीब 5 साल पहले की ये तस्वीर, और ये दूसरी तस्वीर जिसे अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, मोहम्मद हानिफ, जिसको 5 साल से पुलिस तलाश रही थी। ज्यादा जानकारी के लिए जतिन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। जतिन, 5 साल बाद ही सही कामयाबी मिली है, अब इससे पूछताछ होगी आगे। बिल्कुल, देखिए 5 साल पहले जो दिल्ली